Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE AS level Pure Mathematics 1. Our topic is maximum or minimum value of quadratic expression, chapter 4, exercise 4.1. The book is New Additional Mathematics, question number 2, part C. In each of the following, state the maximum or minimum value of y and the corresponding value of x. Hence, sketch the curve indicating the y-intercept. C part है y is equal to 4x square plus 2. Student, we know that the completing square form is y is equal to a x minus h whole square प्लस के. अब हम इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन के में चेंज करेंगे. y इज इक्वल टू a हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं. तो 4 2 में से नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर में से, एक्स स्क्वायर और एक्स टर्म में से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2. क्लियर हो गया. अब हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है. इसमें एक्स की टर्म कोफिशिएंट क्या हो गया, 0. एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया तो थर्ड टर्म हमने जो ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है वो कौन सी होगी, 0. क्योंकि कोफिशिएंट और हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स लेते हैं, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं. तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0. तो इसका मतलब है हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 0. तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2. क्लियर. अब यहाँ a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4. a इज पॉजिटिव, a is positive. Now we find the minimum value of y because the graph is open upward. When a is, find the minimum value of y. We know that in the completing square in this form the value of k is the minimum value of y. When x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और h की वैल्यू क्या होती है, x. h इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. तो यही वैल्यू ऑफ x जो है दिस इक्वेशन x इज 0, x इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0. तो इससे हमारे पास एक पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2. दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट. और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन में इतनी चीज़ें डिमांड नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ समटाइम क्वेश्चन में वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं. फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन. तो वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन मीन्स भी टर्निंग पॉइंट है. अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 0. y इंटरसेप्ट लेने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 0. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2. तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, अब हम इस कर्व का ग्राफ स्केच करने के लिए पॉइंट्स लेंगे. पहले तो हम टर्निंग पॉइंट लिख देंगे. When x is equal to 0, y is equal to 2. x is equal to 0, y is equal to 2. This is the turning point. और y intercept क्या है, जो हमारा टर्निंग पॉइंट है
वही हमारा वाई इंटरसेप्ट है। क्लियर हो गया। अब हमने बेटा इसके जाहिर बात है कि हमारा ग्राफ जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, x इज इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पर सिमेट्री होगा, ये हमारा होगा मिनिमम वैल्यू, दिस इज 0 2। तो हमने पॉजिटिव रीडिंग्स भी लेनी है, नेगेटिव रीडिंग्स भी लेनी है एक्यूरेट स्केच कर्व ड्रॉ करने के लिए। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -1, y is also a 6. When x is equal to -2, 4, 16, 18. When x is equal to 2, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16 plus 2, 18. और x is equal to -2, तो similarly y is equal to 18. तो now we draw the curve. देखिए अब हम रीडिंग से पता चला कि रेंज क्या है हमारी 0 to 2 और -2। तो हमने जब हम 0 to 2 बनाएंगे तो ये कर्व जो है बहुत क्लोज हो जाएगी। इसको हमने ज़रा ओपन करने के लिए हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर जो स्केल ले लिया, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 और y एक्सिस पर जो स्केल ले लिया वो ले लिया 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 2। क्लियर। नाउ वी ड्रॉ द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ये हमारा टर्निंग पॉइंट भी है और y इंटरसेप्ट भी है। x इज इक्वल टू 1, y is equal to 6, x is equal to 1, y is equal to 6, x is equal to 2, y is equal to 18 और x is equal to -1, y is equal to 6, x is equal to -2, y is equal to 18। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। नाउ वी ड्रॉ द कर्व। अब स्टूडेंट्स अगर हम 1 1 लेते तो जाहिर बात है हमारा ग्राफ जो है वो इन 2 लाइंस में आ जाता। ये स्टूडेंट्स देखिए हमारा कितना एक्यूरेट ग्राफ बन गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट और वाई इंटरसेप्ट। ये अब सेम है हमारे y इंटरसेप्ट, यही हमने ग्राफ के ऊपर शो करना था। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्टूडेंट्स देखें उसने हमें कोई स्केल गिवन नहीं दिया, तो हर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी का स्केल ले सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहें कि हम 1 और 2 यहाँ पर ले लें तो उनकी रीडिंग्स कैसे आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 की रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी और 2 की रीडिंग जो है वो इधर आ जाएगी। सिमिलरली 1 की रीडिंग -1 ये हो जाएगा उनका और -2 ये हो जाएगा, तो उनकी 2 की रीडिंग यहाँ पर आ जाएगी। अब उनका ग्राफ कैसे स्केच होगा ये देखें। उनके ग्राफ का भी टर्निंग पॉइंट यही होगा, ये उनका ग्राफ स्केच हो जाएगा। तो आपकी रीडिंग्स जैसे ही आप स्केल चेंज करेंगे ग्राफ की शेप जो है वो ओपन या क्लोज तो हो जाएगी लेकिन उसमें कोई और चेंज नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा। क्लियर। लेकिन जब वो हमें स्केल दे देगा तो फिर सब स्टूडेंट्स का एक जैसा ही ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।